आगरा का पर्यटन जगत इस बजट से पूरी तरह से नाखुश नजर आया। पर्यटन कारोबारियों का कहना है, लॉकडाउन के दौरान पूरे विश्व में सबसे अधिक मार पर्यटन उद्योग को लगी। सरकार ने ना ही पूर्व में घोषित किए गए राहत पैकेज में पर्यटन को कोई तवज्जो दी, तो वहीं इस बजट में भी पर्यटन को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी गई। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से दिए गए बजट में पर्यटन का कोई खास जिक्र नहीं आया। पर्यटन कारोबारी टकटकी लगाए इस बजट की तरफ निहार रहे थे। कई दिन से लगातार उन्हें इंतजार था कि इस बजट के दौरान पर्यटन को कोई बड़ी राहत मिल सकती है। होटल एंड रेस्टोरेंट ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधवा कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान पूरे विश्व में सबसे अधिक मार पर्यटन जगत को ही पड़ी। अनलॉक के बावजूद भी अभी तक महज 5 से 6% ही पर्यटन कारोबार सिर उठा पाया है। उनकी दलील है कि आगरा की ही अगर बात करें तो ताजमहल को खोलने के बाद अब तक जो पर्यटकों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनसे यही स्थिति साफ हो पा रही है कि आगरा में महज 5% ही पर्यटन कारोबार चल पाया है। देखिए, अगर इन ऑल टूरिज्म की बात करें और होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन की पर्टिकुलरली बात करें तो आगरा के अंदर अब तक 3 से 4% का जो टूरिज़्म ट्रेड के अंदर थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है। अगर इन ऑल कहें तो इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी जो इसके टूरिज़्म की जो पहले 5,000 पे जो फाउंडेशन थी वो हटा के बाद 10,000 करी गई, अब उसके अनलिमिटेड कर दी गई है। पर फिर भी आप देखेंगे कि जैसे कल के ही डाटा था कि 13,000 टूरिस्ट आगरा के अंदर आए, पर वो 13,000 में से कितने उन्होंने विज़िट करा? 3,000 टूरिस्ट सिर्फ रेड फोर्ट देखने के लिए पहुँचे। इसका मतलब 10,000 टूरिस्ट सेम डे में वापस चले गए, और 3,000 में से कितने वापस गए इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो 1,000 टूरिस्ट आगरा के अंदर 650 होटल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो कितने परसेंट हुआ? मैं समझता हूँ 2 से 3% से ज़्यादा नहीं होता है। पर यह ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि होटल्स खुले हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट्स लोगों को मिलना शुरू हुआ है, और आज भी आगरा के अंदर 35 to 40% होटल्स जो हैं बंद पड़े हुए हैं, और वो इसीलिए नहीं खोल रहे हैं कि वो अपना ओवरहेड एक्सपेंसेस ही मीट आउट नहीं कर सकते हैं। सरकार से बहुत उम्मीदें थी, स्टेट गवर्नमेंट से उम्मीद थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से उम्मीद थी, पर किसी प्रकार की कोई हमारी एक्सपेक्टेशन जो है फुलफ़िल नहीं कर रही है। तो कई व्यापारियों, उद्योग, पर्यटन उद्योगियों में तो ये समझा कि उद्योग को जब तक सुचारू पूरे ढंग से ट्रैक पर नहीं आता तब तक बंद रहें, कम से कम ओवरहेड एक्सपेंसेस तो हम बचते रहेंगे। इस बजट से पर्यटन कारोबारियों को काफी उम्मीद थी। उन्हें लग रहा था कि अनलॉक के दौरान दिए गए राहत पैकेज में जहां पर्यटन पर कोई बात नहीं हुई, तो अब इस पर जरूर बात होगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधवा कहते हैं कि इस बजट में पर्यटन कारोबार को पूरी तरह से दरकिनारा किया गया, जो कि काफी निराशाजनक है। वहीं महासचिव अवनी शिरोमणि ने कहा कि सबसे अधिक विदेशी मुद्रा देने वाला कारोबार पर्यटन है, जो पूरे विश्व में काफी प्रभावित चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद इसके बजट में पर्यटन के ऊपर कोई जिक्र नहीं किया गया। देखिए, हमेशा की तरह इस बार भी पर्यटन उद्योग को झुंझुना पकड़ाया गया है। किसी तरह की कुछ भी कहीं पर भी पर्यटन का नाम तक नहीं लिया गया है, जबकि 9.6% जो जीडीपी के अंदर ग्रोथ रहती है टूरिज़्म ट्रेड की रहती है। और इसको मैं समझता हूँ शायद भारत सरकार के एजेंडे में ही नहीं है कि पर्यटन भी कुछ उद्योग है। और जबकि कोरोना काल के अंदर वर्ल्ड के अंदर अगर कोई ट्रेड इफेक्टेड रहा है तो वो टूरिज़्म ट्रेड रहा है। इतनी एक्सपेक्टेशन हाई थी पर्यटन व्यवसायियों की कि साहब इस बजट में तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि वैसे एमएसएमई के 20 लाख करोड़ रुपए का जो पहले डिक्लेयर किया गया कि स्कीम्स दी गई, सब ये दिया गया, उसके अंदर भी टूरिज़्म ट्रेड का कहीं पर कोई नाम नहीं लिया गया। वही आज बड़ी उम्मीद लगाए बैठे रहे कि 2-2.5 घंटे तक बजट पूरा सुना, पता लगा साहब कि टूरिज़्म ट्रेड की कहीं एक लाइन भी कहीं किसी तरह से नहीं बताई गई है। तो ये बड़ा निराशाजनक है। लगता है कि हम पर्यटन उद्योग की उद्यमी जो हैं वो सिर्फ पर्यटन व्यवसाय तो कर रहे हैं, टैक्स तो दे रहे हैं, पर हमारी कहीं पहचान नहीं है। देखिए, गत वर्षों से देखा जा रहा है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, पिछली सरकारों में भी देखिए, आप इसमें भी देखिए कि कहीं जहां विश्व के एक बहुत अच्छा रेवेन्यू देने वाला एक पर्यटन उद्योग है, जो देश की इकोनॉमी में भी साथ देता है, और वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखा जा रहा है कि पर्यटन का उद्योग जैसे दुबई जो है केवल पर्यटन से ही फल फूल रही है। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी, जब मैं जैसा आगरा से बोल रहा हूँ, आगरा के बारे में कहूँगा, उन्होंने कहा कि
जहाज़ चलाएंगे, आगरा की बहुत अच्छा विकास करेंगे, पर्यटन लेवल पर हम सुविधाएं देंगे। लेकिन देखते देखते 5 वर्ष बीत गए, हमें किसी भी बजट में कुछ नहीं दिया जाता और ना ही किसी इकोनॉमी को लेकर अगर दिया जाए, देश की इकोनॉमी बढ़े, आगरा की इकोनॉमी बढ़े। प्लस एक तरफ तो पर्यटन को, होटलियर को कहा जाता है इंडस्ट्रिस्ट हैं, दूसरी तरफ किसी चीज़ का कोई हेड नहीं बनाया आज तक। कम से कम पर्यटन को ध्यान में रखते हुए कोई एक हेड बनाएं, एक नियम बनाएं और या कोई एक फंडिंग ऐसी करके दें जिससे ये उद्योग भी आगे चले। अब दूसरी तरफ देखा जाए, आपने देखा हुआ एक वर्ष से, गत वर्ष से, लास्ट ईयर से कोविड में लेके चला जा रहा है, तो सब हर इंडस्ट्री वाले को MSESI के माध्यम से, किसी न माध्यम से सपोर्ट दी गई, लेकिन पर्यटन को ना कोई सपोर्ट दी गई। अगर हम किसी बैंक फाइनेंशियल उसके लिए भी जाते हैं तो उसको ब्लैक लिस्टेड माना जाता है। तो सब चीज़ों को देखते हुए पर्यटन को कोई ना तो हेल्प दी गई है, ना उसका कोई ध्यान दिया जाता है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि विश्व के स्तर पर अगर भारत का नाम कहीं रखना है और ताजमहल की वजह से रखना है तो कोई ना कोई एक हेड अलग बनाना पड़ेगा, जिससे पर्यटन उद्योग फले फूले। व्यवसायी मानते हैं कि यह बजट आम लोगों से लेकर पर्यटन कारोबारियों के लिए कुछ भी लेकर नहीं आया है। किसी भी तरह की कोई आर्थिक राहत पर्यटन कारोबारियों को नहीं है। न ही रेल यातायात से लेकर उड़ानों में कोई बड़ी राहत दी गई है और न ही पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने से संबंधित किसी भी तरह की कोई घोषणा या पैकेज इस बजट में देखने को मिला है। आगरा को तो शायद कुछ दिया नहीं गया, लेकिन कुछ हवाई अड्डे जरूर बताए जाएंगे, 28 या 30 और नए बनाए जाएंगे। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, उससे फ़ायदा मिलेगा देश को और हमें भी मिलना चाहिए। अदरवाइज़ तो आगरा को कुछ नहीं दिया ना, पर्यटन के लिए भी कोई स्कीम नहीं बनाई है, जबकि पर्यटन बिना प्रदूषण के उद्योग है और सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा आकर्षित कमाता है ये पर्यटन उद्योग। इसलिए कुछ करना चाहिए था, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिया, आयकर में छूट दी है, न कोई स्लैब परिवर्तन ही नहीं किया है किसी भी तरीके का। ये है, ऐसा है, हमारे पर्यटक विभाग को इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया है। पहले तो भी लॉलीपॉप दिया जाता था, हमारी सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी कहते थे कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लेकिन अब तो वो भी नहीं दिया गया है। लिहाजा हम चाहते हैं कि पर्यटक विभाग में कुछ दिया जाए। एयरपोर्ट था वो यहाँ से जेवर में भेज दिया। अब कोरोना काल में सारे होटल बंद पड़े हैं, किसी के पास कुछ नहीं है, कारोबार ही बंद पड़े हैं, फिर भी नोटिस नगर निगम देता चला जा रहा है और दुनिया भर के नोटिस और खर्चे हमारे ऊपर लगाए हुए हैं, इनको करो उनको करो, लेकिन अपने बजट में हमें इन्होंने कुछ नहीं दिया है। बजट में कम से कम बैराज ही दे देते हैं कि चलो बैराज बना रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, सिर्फ नाम ही नाम करते हैं, कोई देते कुछ नहीं है। इसीलिए विदेशी पर्यटक जो अब आगरा में आना बंद हो गया है और हो सकता है आगे आए भी कम। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद अब तक स्थिति काफी खराब चल रही है। आगरा में ही आधे से अधिक होटल पूरी तरह से बंद है। वहीं विदेशी पर्यटक की आवाजाही भी पूरी तरह से बंद है। जब तक सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती तब तक इस कारोबार का खड़ा हो पाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन इस तरह से बजट में इस पर किसी भी तरह कोई चर्चा नहीं हुई। इसके चलते पर्यटन कारोबारी मानते हैं कि शायद सरकार पर्यटन को ना ही कोई उद्योग मानती है और ना ही सरकार की प्राथमिकताओं में कहीं पर्यटन नजर आ रहा है।